आइए कुछ और जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। यूपी के मेरठ से, जहां पुलिसकर्मियों की पिटाई के मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले को हमने बेहद प्रमुखता के साथ रखा था, जिसके बाद ये एक्शन सामने आया है। मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। और यह कार्रवाई बिना वर्दी के दबिश देने गए सब इंस्पेक्टर सौरभ रावत और सिपाही सुनील कुमार पर की गई है, जिन्हें एसएसपी विपिन ताड़ा ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल बुधवार रात की यह तस्वीर है, जब पैसे के लेन देन के विवाद में खबर पर पहुंची पुलिस की टीम पर बदमाश गुलाब उर्फ यासिर ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। और इस दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की सरकारी पिस्टल भी छीन ली और सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ हाथापाई की गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एसएसपी की तरफ से यह कार्रवाई यहां पर की गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अभी मामले में और आगे क्या खुलासे और क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या अपनी तरफ से कोई सफाई पेश की गई इन पुलिसकर्मियों की तरफ से? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में कहा जा सकता है कि न्यूज़ 18 की खबर पर एक बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से न्यूज़ 18 ने उन तमाम वीडियो को सामने लाया है, जिसके आधार पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, और इसका आधार बना कि जिस तरह से एक गलत तरीके से तमाम तथ्यों को रखा गया था और ये बताया गया था कि पुलिसकर्मियों के साथ में आम लोग, गाँव के जो लोग हैं, वो मारपीट गलत इरादे से किए गए हैं। तो इन तमाम मामलों पर जो कुछ वीडियो सामने आए हैं, तो उसी के आधार पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस वक्त में मैं थाने में हूँ, और जिस तरह से बकायदा यहाँ पर आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। और इस मामले पे हमारे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ में हैं। प्रदीप, जिस तरह से इस मामले पे शुरुआती तौर पे कहा गया, गोकसी के मामले पर यहाँ पे सर्च करने के लिए गई थी, तफ्तीश करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। और किस तरह से इस मामले में तमाम तथ्यों के आधार पर 2 पुलिसकर्मियों को अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है? देखिए, ये गोकसी का मामला बिल्कुल नहीं था। इसमें जो मामला था ये था कि 2 सिपाही है और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है सौरभ रावत। ये दोनों शादी वर्दी में गए थे। एक प्राइवेट युवक है नितिन, जिसका नाम बताया जा रहा है। जो कहानी जो पुलिस द्वारा गढ़ी गई थी कि नितिन के साथ में एक मारपीट हुई, और उसकी सूचना पर ये दोनों पुलिसकर्मी पहुंचे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये जो पुलिसकर्मी है, ये चौकी सटला तैनात है, चौकी इंस्पेक्टर वहाँ पर तैनात है। वहाँ के नहीं थे, थाना मवाने के थे। शादी वर्दी में क्या करने वहाँ पर गए थे। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट गाड़ी से गए और प्राइवेट हथियार के साथ गए, जिसको लेकर जो सामने वो हथियार के बारे में जो जिक्र हो रहा है, वो देसी पिस्टल दिख रहा है, बिना लाइसेंसी वाला दिख रहा है, और पुलिसकर्मी के पास से दिखाया गया। तो क्या उसकी क्या कहानी है? ठीक है, न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो वीडियो है, अगर वो वीडियो ना होता तो ये मामला खुल के सामने ना आता। उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जो ग्रामीण हैं जिन्होंने इनकी पिटाई की है पुलिस वालों की, वो खुद कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाओ, 100 नंबर पर फ़ोन करो। और उसके बाद जो ये सिपाही है वो बोलता है कि नहीं, 100 नंबर फ़ोन कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा जो है, ठीक है। तो जो पिस्टल था वो इस सिपाही का बताया जा रहा है कि सिपाही के हाथ में था। इसको देखकर जो ग्रामीण भड़के कि ये प्राइवेट लोग हैं, ये कुछ हम पर हमला करना चाहते हैं, तब उन्होंने वीडियो बनाई और इनको पकड़ा और इनसे पिस्टल छीना और 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करने की सूचना दी। निश्चित तौर देखिए, ये जो मामला है, इस मामले में जो एसएसपी हैं, उनकी एसएसपी के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, और एसएसपी ने इस मामले में एक आंतरिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन करवाया गया, और उसी के आधार पर 2 पुलिसकर्मियों को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। और इस मामले में विस्तार से तफ्तीश के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे कि यह पता चल सके कि किस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, और पुलिसकर्मी बिना इजाज़त कैसे उस लोकेशन में पहुंचे, वो भी बिना वर्दी और के। शंकर, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पूरे नैरेटिव को ही बदल दिया गया था और कुछ और ही कहानी पेश की गई थी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से जब पूरे तथ्यों को सामने रखा गया, तब जाके एसएसपी की तरफ से कार्रवाई की गई। निश्चित तौर पर देखिए, अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं वो तमाम साक्ष्य या तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के नहीं आ पाती। लेकिन न्यूज़ 18 ने उस वीडियो को दिखाया, जो सच है उस सच को दिखाया, और उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि जो ग्रामीण है, जो पुलिसकर्मियों को पकड़े थे, वो उस वक्त में पुलिसकर्मी अपने आप को ये भी नहीं बता रहा है कि वो पुलिसकर्मी है, वो अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा है। और उसी दौरान में ग्रामीणों के द्वारा वो वीडियो जो बनाया गया था, उस ग्रामीण के द्वारा वो वीडियो बनाने के दौरान में देखा गया कि एक पिस्टल भी निकाला गया। वो पिस्टल देसी पिस्टल था, यानी कि अवैध पिस्टल था, उसको भी दिखाया गया। तो वो तमाम जो घटनाक्रम का जो वीडियो बनाया गया, वो उन ग्रामीणों के लिए वही सबसे बड़ा एक कहा जा सकता है एक राहत की बात हुई। हालांकि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उस गिरफ्तारी के दौरान में एक ऐसा भी शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिसके खिलाफ पहले से कई मामले थे। यहाँ तक कि दिल्ली में भी कुछ मामले रजिस्टर्ड थे, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक जांच कमेटी भी बना दी गई है, जो इस पूरे मामले को खंगाल रही है। और इसी मामले में देखा गया कि उन्हें सही तरीके से पुलिसकर्मियों के द्वारा
सही जानकारी नहीं दी गई और जिसके आधार पर यह पूरा मामला सामने आया है। और समझा जा सकता है कि कल का माहौल जिस तरह से मेरठ में था, जिस तरह से उस गांव में वहां पे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे थे, क्योंकि ऐसा गलत तरीके से बताया गया था शुरुआती तौर पर कि यहाँ पर पुलिसकर्मी बिल्कुल। और ये जो पूरी तस्वीर यहाँ पर निकलकर एक कार्रवाई के तौर पर आई है, न्यूज़ 18 इंडिया ने देखिए इसी खबर को बेहद प्रमुखता के साथ जब दिखाया तो एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन आया, पूरे मामले की तफ्तीश की गई और मालूम चला कि किस तरह से एसआई और सिपाही बिना वर्दी के दबिश देने पर नपे गए। चोट मार